महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है। शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबर है। 7 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में 7 जून को एक बड़ी बैठक हुई थी, ऐसी जानकारी आ रही है। एकनाथ शिंदे और सांसदों की मीटिंग हुई थी। सांसदों ने पिछले 6 महीनों में बताया जा रहा है, देखिए सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से मुलाकात कर रहे हैं, संपर्क में है एकनाथ शिंदे के। अब एकनाथ शिंदे कौन है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा नाम है, पूरा खेला कर दिया महाराष्ट्र में। और अभी ऐसा है कि सब कुछ अभी उन्हीं के पास है, पार्टी सिंबल, चिन्ह, और डिप्टी सीएम तो है ही है, उनका अपना एक अलग अंदाज है। अब माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में है उद्धव गुट के कई सांसद। अभी अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नाम भी है सामने, देखिए नाम भी आपको बता देता हूं, हमें क्या है। अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से है, संजय देशमुख ये यवतमाल वाशिम से हैं, नागेश बापूराव पाटिल आष्टीकर हिंगोली से, संजय हरिभाऊ जाधव परभणी से, राजा भाऊ वाजे नासिक से, संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से, भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे शिरडी से, अनिल यशवंत देसाई मुंबई दक्षिण मध्य से, ओम प्रकाश भूपाल सिंह राजे निबालकर धाराशिव से। तो ये सारी प्रॉब्लम 7 सांसदों के शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ मुलाकात, तो क्या एक बार फिर से उद्धव की पार्टी टूट सकती है? बचा क्या है? जो बचा भी है वो भी टूट जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा हाथों में। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इस तरीके की खबरें फ्लोट हो रही हैं। 6 महीने से एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में है। देखिए शिवसेना यूबीटी के पास टोटल 9 सांसद हैं और 7 सांसदों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की चर्चा है। 7 सांसदों ने दिल्ली में मुलाकात भी की थी। 6 महीने से ये संपर्क में है। दिल्ली में कई दौर की अलग अलग मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये भी आप देख लीजिए क्या कर रहे होंगे उद्धव ठाकरे साहब, मैं ये सोच रहा हूं। अब आप देख लीजिए, शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री है प्रताप राव जाधव, उनके घर पर भी मीटिंग हुई। दिल्ली में भी ठाकरे गुट के सांसदों ने मीटिंग की है, इस तरह की चर्चा है। और ये प्रॉब्लम हो जाएगी। टोटल 9 बचे हैं, 9 में से 6-7, अगर आप सोचिए 9 सांसद हैं यूबीटी के पास, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के पास 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें से 7 सांसद अगर एकनाथ शिंदे जी के साथ संपर्क में है तो खेला कितना बड़ा हो सकता है। और ये चोट बहुत बड़ी होगी यूबीटी गुट के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मुझे बताइए, ये प्रॉब्लम्स और जो मीटिंग्स का सिलसिला लगातार आ रहा है 6 महीने से एकनाथ शिंदे जी के पास, हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ठाकरे साहब, इंडिया ब्लॉक की मजबूती, लेकिन अपनी पार्टी का क्या? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझनी होगी हम सबको कि सत्ता जिसके पास होती है उसके पास कहीं ना कहीं देने के लिए कुछ न कुछ होता है। जब आप अपोजिशन में बैठते हैं तो आपको अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभालने के लिए सिवाय शब्द के और कुछ नहीं होता, सिवाय आपको ये बताने के कि हमने आपके लिए ये किया था या हम आने वाले समय में जब हमारे पास सत्ता आएगी तो ये करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और विधायक सांसदों को सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी विधानसभा या लोकसभा को अपने आप के अस्तित्व को बचाए रखना, और उसको बचाने के लिए वहाँ पे सरकारी फंड की ज़रूरत होती है, सरकारी संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिससे लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता कम ना होने पाए। अगर वो सत्ता के विरोध में जाकर चुनाव जीते हैं तो लोगों को उनसे उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर वो काम नहीं कर पाए जिसके बाद हमने इनको चुन के दिया, अब इनको अगर उस तरीके से बैकिंग नहीं होगा तो वो उनका जो वादा है या जिन जनता को खरा उतरना है उनके वादों पर, वो उस तरीके से नहीं कर पाती हैं। ये जितने भी विधायक सांसद हैं उनका एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो लगातार शिंदे कह रहे हैं उनसे कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हमको हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है आपकी लोकसभा के लिए। उसमें से किसी एक को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है मोदी सरकार में, क्योंकि मोदी जी का एक्सपेंशन जो लगभग तय माना जा रहा है उसमें जो है 1 सीट शिवसेना के खाते में आ सकती है। ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो ऑफर दिया होगा कि 1 सीट।
दूसरा, जो बचे हुए सांसद हैं उन सभी सांसदों को कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ठीक है। साथ ही साथ राज्य सरकार उनके समर्थन में काम करने लगी और राज्य सरकार उस तरीके की उनको फंडिंग करेगी। चाहे वो ममता बनर्जी की भी बात जो है उसमें भी अब ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है। हाँ। अब सिवाय उनको 5 साल बांधे रखने के, ऐसे में कोई भी व्यक्ति जब अभिषेक जी, सामने एक चीज और चुनाव हो समझा 2 साल दीजिए, एक बाद चीज या और, 3 ये साल बात तो हम बाद। समझते हैं जो आपने पहला पॉइंट कहा कि भैया जिसके पास सत्ता है उसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं अपने घर से बार बार पत्थर मार रहा हूं तो मैं ये भी तो एक्सपेक्ट करूंगा कि पड़ोसी भी एक ना एक दिन उन पत्थरों को जमा करेगा, मुझ पर मारेगा। अब एकनाथ शिंदे जी का क्या स्टाइल है वो सब जानते हैं। उनके साथ एक नंबर है शिवसेना के सांसदों का, विधायकों का। ये नए नंबर्स को वो लेकर आएंगे, ऐसे तो नहीं कि उधर से भी कुछ बातें आए, उस तरफ भी तो हमें सोचना होगा। देखिए, शिवसेना को खतरा उद्धव ठाकरे से एक और भी है। उसकी वजह क्या है कि इन पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के भीतर खासकर एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में थोड़ा कहीं न कहीं सरकार के संचालन को लेकर मनमुटाव है। और इस मनमुटाव के दौरान हो सकता है कि अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे सरकार से दूरी बनाते हैं तो उन्हें डर है कि उद्धव ठाकरे सरकार के करीब जाएंगे, बीजेपी के करीब जा सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए इस समय सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बीजेपी नहीं, एकनाथ शिंदे हैं। और अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी खत्म करती है तो उद्धव ठाकरे सब कुछ बीजेपी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को सेंटर में चाहिए नंबर जो उद्धव ठाकरे के पास ज़्यादा है, और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे के सांसद उद्धव ठाकरे के साथ रह गए तो कल उद्धव ठाकरे खेला कर सकते हैं। इसलिए उस खेले के डर से ये नया खेला करने की भी तैयारी इसी पॉइंट पर तो आना चाह रहा था। ये शानदार है और ये चलता रहता है। महाराष्ट्र को तो वैसे भी पॉलिटिक्स की नई लैब कहा ही जा रहा है। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।